प्रवेश किया आज के दिन, और दुनिया इस दिन को पाम संडे के नाम से जान रही है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुबह के लिए कि हमारे बहुत से लोग फिर से दिखे, मिली और वैभव दिखे हमें, और एक नया बेटा हमारा आया हुआ है, उसका नाम है आइजक जॉर्ज। लास्ट वीक ये लोग आए थे और ये इस साल 12th यहाँ से करने वाला है, और वो संडेज को हमारे बीच में रहेगा। और वी वेलकम यू अगेन आइजक। और जोरदार क्यों नहीं बजाता है? प्रभु के इस स्थान पर आपका स्वागत है, उसकी उपस्थिति में आपका स्वागत है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो एक दिन हमारे जीवन में उसने जोड़ दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति कर सकें। हर एक दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ता है किसी विशेष पर्पस के लिए, किसी विशेष कारण के लिए। और जैसा कि हम आज गीतों को गा रहे थे और उस शब्द को हम वापर रहे थे, होसाना इन द हाईएस्ट, होसाना इन द हाईएस्ट। लेट्स टर्न टू मरकुस का अध्याय 11, मार्क चैप्टर 11, और उसमें 1 से हम पढ़ेंगे। लेट्स टर्न मार्क चैप्टर 11, मरकुस का 11 अध्याय, उसका पहला वचन से हम देखें। प्रभु को इसका प्रयोजन है। किसका प्रयोजन है? एक गधे का प्रयोजन है। आमीन। और हमने बहुत बार सुना है गधों के बारे में, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि वो गधे को लेके आओ, और जो गधा है वो किस चीज का को हमें दिखाता है? Can somebody tell? गधा किस चीज को दिखाता है, बताता है? हार्ड वर्किंग, नम्र है, आमीन। और सबमिसिव है ना, सबमिसिव। और उसका जो ओनर है उसकी आज्ञाओं को मानने वाला है। और भी क्वालिटीज है गधे के अंदर। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उस गधे के बच्चे को लेकर के आओ। उसने ये नहीं बोला कि मुझे घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, ऊंट चाहिए, वो सब नहीं मांगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि गधे के बच्चे को, और जाओ, है ना, गधी का बच्चा सामने के गांव में जाओ। उससे 2 चेलों को भेजा और बोला कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक गधा बंधा हुआ मिलेगा, गधे का बच्चा, उसको खोल के लेके आओ। और वो जो चेले थे वो वहां पर गए, और जब गए और उसको खोलने लगे तो उसका मालिक खड़ा था। उसने, कुठे घेऊन चाललाय आमच्या गाढवाच्या पिल्लू, है ना, चोरी करता है क्या? आज के जमाने में यदि हम देखें तो लोग बंधे हुए हैं, ट्रेडिशन में बंधे हुए हैं, है ना, ट्रेडिशन में बंधे हुए हैं कि जो
क्या बोलते हैं उसको, लैंड डेज मान रहे हैं। देयर इज नो लैंड डे इन द बाइबल। बाइबल के अंदर लैंड डेज मेंशन नहीं है। बाइबल में ये मेंशन नहीं है कि ईस्टर के पहले प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि उपवास करो या ही फास्टेड। किसी की बाइबल में है क्या? मेरी बाइबल में तो नहीं है। आमेन। सो गधे जो हैं, इधर नहीं, हमारे इधर शाहपुर के, है ना, ये दिन वो दिन, एक इफिफनी का भी दिन आज होता है मेन लाइफ चर्चेज में, इफिफनी, ऐश वेडनेसडे। एक बार पास्टर बोधड़े एक चर्च में था, तो उनके घर में कबूतर आते थे, तो टॉयलेट का जो कांच है वहां से कबूतर आते थे। तो गुड फ्राइडे के दिन हमने 2 कबूतर पकड़े। हालेलुया। दुख का समय नहीं है, ये समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला है उसको हम कर रहे हैं क्या? तो जो बंधे हुए गधे हैं, जो बंधे हुए हैं, उनको प्रभु खोलना चाहता है, लेकिन उनके मालिक क्या बोलते हैं? उनके मालिक बोलते हैं, ए कुटे क्यों चल रहा है ना। पर प्रभु चाहता है कि हम उन बंधनों में से, उन ट्रेडिशंस में से निकल जाएं और सच्चे प्रभु की आराधना करें, उसको जाने, बाइबल में से पढ़ें और उसके पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करें। और बाइबल यदि हम पढ़ते नहीं है तो प्रभु कैसा बात करेगा आपसे? कैसा बात करेगा? सबसे फालतू चीज इसके अंदर है। हम बोलते हैं नहीं, मैं तो रोज देखता हूं, 1 घंटा में YouTube के लेक्चर्स को सुनता हूं, ये सुनता हूं। आप आदमियों की बातें सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की बात नहीं सुन रहे। जब तक आप इस वचन को नहीं पढ़ोगे, आपसे बात नहीं करने वाला परमेश्वर। आमेन। ये उसका वचन है और जीवित है, पवित्र है, ये बातचीत करता है। आमेन। किसी को नहीं पढ़ना आता है, अजीब अली माला वाचता ये नहीं, है ना। उनके लिए छूट है, लेकिन उनके पास आप बैठोगे तो वो वचन की बात करती है, वो वचनों की बात करती है। आमेन। हमारा एक लेडी थी, मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या नाम था उसका, समोती बाई। अनपढ़ थी, एकदम अनपढ़ थी, लेकिन जब पवित्र आत्मा से बात करता था वो वचनों का रेफरेंस देती थी। हालेलुया। सो ये वचन आपसे बात करेगा, और कब करेगा? जब आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे, गधे की तरह। आमेन। सो जो गधा है वो एक आज्ञाकारिता का प्रतीक है। आमेन। हालेलुया। सो इस गधे को परमेश्वर यूज करना चाहता है, लेकिन मालिक लोग बोलते नहीं ले जाने का। आई एम हैप्पी टू सी विजया उसकी मम्मी भी आए। तो बंधे हुए लोग, बंधे हुए गधे हैं, और लोग नहीं चाहते कि आप छूट जाओ उस ट्रेडिशन के अंदर से, आप छूट जाओ उन कुरीतियों के अंदर से जिसमें कुछ उसके अंदर नहीं है। बस हम जा रहे हैं 40 दिन का उपवास, इसके यहाँ प्रेयर है, उसके यहाँ प्रेयर है, खा रहे पी रहे मस्त। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है? उस बंधन में से हम छूट जाएं। मैं सबसे बड़ा गधा हूं। आमेन। यदि परमेश्वर मुझे यूज करना चाहता है उसकी सवारी के रूप में, उसके काम के लिए, आई हैव टू बी अवेलेबल, मुझे वहां पर उपस्थित होने की आवश्यकता है। आमेन। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, हम अपने चीजों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हालेलुया। सो वो गधे को लेकर के जाना चाह रहे हैं, उसको खोल रहे हैं, तो उनको मालिक बोल रहा है कि क्यों खोल रहे हो? उन्होंने बोला कि प्रभु ने बोला,
प्रभु का आदेश। जब प्रभु का आदेश आता है तो अच्छे अच्छे लोगों को वो गधा बना के यूज करता है। गधा मतलब हम लोग बोलते हैं ना, यदि क्लास में बच्चा यदि कम बुद्धि का हो तो ए गधे कहेंगे, हम लोग बोलते हैं ना ए गधे कहेंगे, मतलब बुद्धिहीन है। सो परमेश्वर चाहता है कि बुद्धिहीन में बन जाऊं, उसके बाद ही यूज करेगा, मतलब अपने दिमाग नहीं लगाने का। आमीन। परमेश्वर का तो परमेश्वर कहाँ से दिमाग देता है? सबसे बड़ी जो है परमेश्वर के वचन में से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। तो क्या बोल रहा है कि उनमें से जो खड़े हुए थे उन्होंने कहा कि क्यों खोल रहे हो? यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया, और तब उन लोगों ने उनको जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, गधे के ऊपर अपने कपड़े डाले। क्यों डाले? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को उस पर बिठाना चाह रहे हैं। हालेलुया। हमने बहुत बार वस्त्रों के ऊपर भी मैंने बात किया है ना, गारमेंट्स के ऊपर, वस्त्रों के ऊपर। हम कितना सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वी नीड टू बी वेल ड्रेस्ड। आमीन। सबसे, क्योंकि हम वो राजाओं के राजा की उपस्थिति में आप आ रहे हो। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप आ रहे हैं, और जब उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं तो हमें हमें सबसे अच्छा अपने वस्त्रों को पहन करके प्रभु की उपस्थिति में जाने का है। आमीन। हालेलुया। हम जुगड़ू पकड़ू आप चड्डी पहन के आएंगे क्या? नहीं। आजकल अमेरिका में हो रहा है, चर्चेस में भी आप चड्डी में चले जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आज प्रधानमंत्री यदि आते हैं तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो एक देश का राजा है, हम तो राजाओं के राजा की आराधना स्तुति उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं। हालेलुया। वी नीड टू बी वेल ड्रेस्ड। हमारे पास जो अच्छा है, सबसे अच्छा है, वो पहन के आओ, परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को फटे टूटे कपड़े पहन के हम आराधना कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। वी कैन नॉट। हम उसके उपस्थिति को, हम यदि आप ऐसे कपड़े पहन रहे जो प्रभु के, आपके शरीर को प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोक रहा है। हालेलुया। वी नीड टू बी केयरफुल कि ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें फटे टूटे कपड़े पहन के नहीं आना है। हालेलुया। बहुत बार मैंने बोला है, लेकिन हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसी चीजों में हमें नहीं जाना है। और आगे पढ़िए, 7 वचन पढ़े, 7। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले, वो उसके ऊपर बैठ गया। यीशु को वो कपड़े डाले उन्होंने। कपड़े मतलब ग्लोरी। आमीन। आदम और हव्वा, जब प्रभु आता था, शाम को उनसे मिलने के लिए आता था, रोज तो मिल रहे थे। रोज प्रभु ने पुकारा, आदम तू किधर है? बोला, प्रभु मैं वो एप्पल के पेड़ के नीचे हूं, बेर के पेड़ के नीचे हूं। आमीन। तब कुछ शर्म नहीं आती थी, बिकॉज उनके ऊपर वो महिमा के वस्त्र पहने हुए थे। हालेलुया। और महिमा के वस्त्र जो है, यदि आप इस बल्ब को देखेंगे, उसके अंदर का कुछ दिख रहा है क्या? महिमा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज उसके अंदर लाइट है। लाइट मतलब ग्लोरी। परमेश्वर जो है वो महिमा के अंदर रहने वाला परमेश्वर है। आप उसको, जब मोसेस से उसने बोला कि तू मुझे आमने सामने देख नहीं सकता है, मुझे आमने सामने तू देख नहीं सकता है, इसलिए तू मेरी पीठ का ही दर्शन पाएगा। और मोसेस जब 40 दिन उस पर्वत पर रहा, जब उतर के आया तो उसके मुंह से क्या लिखा है कि
किरणें निकल रही है। आमीन। रेज ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा में से आया ना। हालेलुया। आपको ध्यान होगा कि वो रेडियम वाले नंबर की एक वॉल क्लॉक आती थी पहले, अभी पता नहीं आती कि नहीं। तो रेडियम क्या करता है, जब आप उसको लाइट के अंदर रखोगे तो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और जब वो लाइट बंद कर दो तो वो चमकता है। आमीन। सो मोसेस जब प्रभु की उपस्थिति में गया, उसके शरीर ने, उसकी आत्मा ने प्रभु के उस ग्लोरी को, उस महिमा को अपने अंदर ले लिया। हालेलुया। जब नीचे आया तो लोगों ने देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही, हालेलुया, ग्लोरी निकल रही है। तो वही ग्लोरी के वस्त्र जो है परमेश्वर ने आदम और हव्वा को पहनाए, आदम और हव्वा को पहनाए, और उनको कपड़ों की जरूरत नहीं है। आमीन। लेकिन जिस दिन आज्ञा को मोड़ दिया, परमेश्वर को डिसओबे किया, ये फल नहीं खाना बेटा, उसको तू एप्पल के फल को खाने का नहीं, तू हवा बोली। शैतान ने बोला कहीं नहीं होत रे, कहीं नहीं होत, चल। फिर उसने अपने पति को बोली, अरे कुछ नहीं होता, वो आया था ना इब्लीस बोला था कुछ नहीं होने वाला है तुमको, तोड़ा, खा लिया, और खा लिया। So they lost the glory of God from their lives. Hallelujah. Hallelujah. उन्होंने अपनी महिमा के वस्त्रों को खो दिया जब उन्होंने प्रभु को डिसोबे कर दिया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं के अंदर चलें। आमीन। छोटा सा भी चीज यदि हमारे जीवन में है जो प्रभु को ग्लोरीफाई नहीं करता, वो हमारे वस्त्रों को उतार देता है। क्या करता है, हमारे वस्त्रों को हम खो देते हैं जब हम परमेश्वर की महिमा से बाहर आते हैं, जब उसको डिसोबे करते हैं, जब हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते मोड़ते हैं, हम उन वस्त्रों को खो देते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उन वस्त्रों को खोए नहीं। और उन वस्त्रों को क्या किया उन्होंने, उस गधे के ऊपर डाला, गधे के ऊपर डाला। जस्ट थिंक ओवर कि मैं प्रभु यीशु मसीह आया और मैंने अपने वस्त्र उतार के उसके लिए बिछा दिया। मेरा अपमान होगा, बोलेगा अरे पास्टर तो बंडी में खड़ा है, सैंडो पहन के खड़ा है, बट मेरा नाम नीचे चला जाएगा, लेकिन उसकी महिमा कम नहीं होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। अपनी महिमा के वस्त्रों को परमेश्वर के लिए दे दो। आमीन। सो परमेश्वर, लिखा हुआ है कि वस्त्रों को गधे के बच्चे पर डाले और वो उसके ऊपर बैठ गया। जब तक हम अपने आप को हम्बल नहीं करते, उस गधे की तरह नम्र नहीं बनाते, अपनी ग्लोरी जो मेरे जो एटीट्यूड है, मेरी जो ग्लोरी है, उसको मैं प्रभु के नीचे डाल नहीं दूंगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ, मैं बहुत बड़ा गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वहां आओगे ना यीशु के पास, सब जीरो, यू आर अ बिग जीरो। मेरी मिनिस्ट्री, मैं पावर मिनिस्ट्री चलाता हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं बिशप हूँ, यू आर बिग जीरो इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें आगे बढ़े। आमीन। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिए, जब तक आप संगति में नहीं आओगे परमेश्वर के लोगों की, इब्रानियों 10:25 में लिखा हुआ है कि ज्यों-ज्यों उस दिन को नजदीक आते देखो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। हालेलुया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि चर्च आपके घर पे आ रहा है, आपके घर से आप अटेंड कर सकते हैं,
जब प्रार्थनाओं को कोई यदि कुछ टीचिंग्स दे रहे हैं हम, आप अटेंड कर सकते हैं, बट वी आर सो बिजी, वी आर सो बिजी, वी आर सो बिजी, वी डोंट अटेंड। हालेलुया। जब तक द अनॉइंटिंग कम्स थ्रू एसोसिएशन। हालेलुया। अनॉइंटिंग कैसे आती है? जब हम इकट्ठे मिलेंगे। उस दिन ब्रदर जॉन बोल रहे थे कि सिस्टर सैमी के ऊपर आपका जो अभिषेक है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बोले कि वो भी, उनको भी परमेश्वर बात करने लगा। सो मैनी पीपल। और मैं बहुत इस चीज को गर्व से बोलता हूं कि हमारे कलीसिया के लोग बढ़ रहे हैं आत्मिक रूप से, जो इकट्ठे आते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करते हैं, जो टीचिंग्स को ग्रहण। मेरी टीचिंग्स कुछ नहीं है। आप यदि मैं बोल रहा हूं बाइबल में से चेक करो, बोलो पास्टर आपने ये गलत बोला। हालेलुया, हालेलुया। आई एम नॉट द अथॉरिटी। अथॉरिटी ये है, अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। लेकिन हम जो परमेश्वर बात करता है वो आपको बताते हैं। यदि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, हम आपको चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो। आमीन। कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति है जिसकी आत्मिक उत्थान नहीं हुआ, स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हुआ? कोई है क्या? है तो हाथ उठाओ। आप यहाँ आ रहे हैं, रेगुलर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, और आपकी ग्रोथ नहीं हुई है, स्पिरिचुअल किसी भी तरीके की ग्रोथ नहीं हुई, आप हाथ उठाइए। आमीन। गॉड वॉन्ट्स यू टू ग्रो। परमेश्वर चाहता है कि हम आगे बढ़ें, स्टैग्नेंट मत रहो। आप देखो, जो तालाब का पानी है ना, मैं बैतूल में था तो वहां एक तालाब है सालों से वो उसके अंदर पानी भरा हुआ, उसी में लोग कपड़ा धोते, बट इट इज स्टैग्नेंट। तो हरा हो गया, फिर काला हो गया, फिर बास मारता है। लेकिन नदियों में जाओ, है ना, अभी यहाँ पे नदी में आपको दिखेगा कि थोड़ा सा पानी गंदा है, आगे जाओगे तो वो पानी आपको स्वच्छ दिखेगा, क्योंकि इट इज फ्लोइंग। तो जो गंदगी है वो अपने आप साफ हो जाती है। परमेश्वर चाहता है कि हमारी लाइफ स्टैग्नेंट नहीं रहे। हमारी जिंदगी जो है वो जमे हुए पानी की तरह नहीं, लेकिन हमारी जिंदगी परमेश्वर चाहता है कि बहते हुए पानी की तरह रहे। सो आई वॉज सीइंग, आज मैं बताना चाहता हूँ, जब हम आराधना कर रहे थे, आई सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड। यीशु को देखा मैंने, उसकी जो अभिषेक है वो सारे टीम के ऊपर उतरता हुआ मैं देख रहा था। जब हम मन से आराधना करते हैं, इधर से नहीं, इधर से नहीं, मैं बहुत अच्छा गाता हूं, नहीं, आप नहीं गाते अच्छा। वन ब्रदर वाज सेइंग वो दैट डे कि हमने 750 सॉन्ग्स बनाए, 750 सॉन्ग्स बनाए हमने। आपने बनाए, आपने बनाए। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार परमेश्वर आराधना करते ना तो नए नए गीतों को देता है। सो आई रिकॉर्ड इट, मैं मोबाइल पर रिकॉर्ड करता हूँ। आमीन। तो जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ और उसको फिर कई सॉन्ग्स को हम गाते भी हैं, तो प्रभु की महिमा उतरती है। मैं नहीं करता बाबा कुछ, नहीं करूँ शकत नहीं, मैं गीत नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ प्रभु ने दिया, परमेश्वर ने दिया। यदि मैं करूँगा ना तो एकदम नीचे जाओगे। प्रभु को महिमा दो। उसमें लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में कि जब उस परमेश्वर के दर्शन को मैंने देखा, मैं मुंह के बल गिरा। मेरा मैं जो है ना, आई एम एन इंजीनियर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं ये हूँ,
मैं वो करता हूं, मैं वो करता, कुछ नहीं। उसके सामने में तुमको घुटने टेकना, यीशु के सामने। आमीन। जब घुटना टेकोगे वो उठाएगा, वो उठाएगा। आमीन। उसने कहा लंगड़े को उठ के खड़ा हो, अंधे को हाथ लगाया देखने लग। आमीन। लेट हिम डू इट, लेट हिम स्पीक। उसको बोलने दीजिए आपकी लाइफ में। आमीन। तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को, मैं को कहाँ डाल दें? यीशु के नीचे, उसके ऊपर उसको बैठने दो, सवारी करने दो, और उसका महिमा जो है आपके जीवन के अंदर आएगा। आमीन। जो आप करना चाह रहे हो वो आप करना चाह रहे हो। जिस दिन आप सरेंडर करोगे ना, एक कहानी मैंने बताया था, एक व्यक्ति का 20 कमरे का मकान था और उसने यीशु को ग्रहण किया। यीशु आजा ना, मेरे घर पे आना बाबा, मेरे घर पे आना, पर पार्टी करेंगे। आ गया, यीशु आया, इसके जीवन में आया। यीशु को एक कमरे में बोला, प्रभु यीशु मसीह, दिस इज द बेस्ट रूम आई हैव, तू उसके अंदर रह। ओके, यीशु रह रहा। आया शैतान रात में, टक 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 बोला, तो जैसे दरवाजा खोला, शैतान ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। यीशु को बोला, प्रभु तेरे रहते भी आ रहा है वो, तेरे रहते भी वो शैतान आ रहा है ना मेरे घर पे ठट्टा करने। बोला घर तेरा है बाबा, मैं तो मेहमान हूं। यीशु बोला कि मैं तो मेहमान हूं, घर तो तेरा है। बोला एक कमरा और ले ले। फिर दूसरे दिन आया, ठक 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 आया शैतान, खोला दरवाजा, फिर डर के आया, बाबा घर तो तेरा है। यीशु बोलता घर तो तेरा है, मैं मालिक नहीं, तू मालिक है। तो धीरे धीरे करके उसने कहा ठीक है बाबा यीशु, तू मालिक घर का। अब यीशु घर का मालिक हो गया। रात को 12 बजे दरवाजा था, ठक ठक ठक। अभी मालिक कौन है? यीशु है। दरवाजा कौन खोलेगा? यीशु खोलेगा। और जैसे ही दरवाजा खुला तो शैतान दौड़ के भाग के गया। हालेलुया, हालेलुया। उस यीशु को अपने घर का, अपने जीवन का, अपने शरीर का, अपनी आत्मा का मालिक अपन नहीं बनाएंगे तो देयर इज नथिंग गोइंग टू हैपन। इस शैतान को अधिकार मिलता है हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। मैंने किया, मैंने किया, मैंने चंगा किया, मैं हीलर हूं, मैं प्रीचर हूं, मैं अपोस्टल हूं। यू आर जीरो। हालेलुया। मैं बिग जीरो विदाउट जीसस। जब तक यीशु को अपने अंदर नहीं ले लेंगे कुछ नहीं होने वाला है। आमीन। सो अपने आप को सरेंडर करने की आवश्यकता है। आमीन। तो उन्होंने क्या किया? अपने कपड़े उस गधे के ऊपर बिछाए और उसके ऊपर यीशु बैठ गया। लेट हिम बी द ओनर ऑफ योर लाइफ। आपकी महिमा को डाल दो उसके अंदर, कुछ नहीं है वो। हालेलुया। आगे पढ़िए 8। ओ मार्ग में भी बिछाए, बाबा बाबा, वो गधे पे बिछाया तब तक तो ठीक है, रास्ते में भी डाल दिया। नहीं रे बाबा, मी घेतलेली साडी 15,000ची आहे, कैसे के डाल दो, कैसे के डाल दो। हालेलुया। अपने कपड़े रास्ते पे बिछा दिए। क्यों? क्योंकि उस पे यीशु नहीं चलने वाला, उसको तो गधा चलने वाला बाबा। हालेलुया, हालेलुया। अपने वस्त्रों को, अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को उस रास्ते पे डाल दिया है। कहाँ? जहां से यीशु की सवारी निकलने वाली, जहां यीशु चलने वाला है, उसका गधा चलने वाला है, उसकी प्रेजेंस जाने वाली है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो कपड़े डाल दिए और वो डालियां भी ला करके डाल दी।
आज आप मिनलाइन चर्चेज में जाओगे तो पुलपिट पे भी लगा, लोगों के हाथों में, लोग वहाँ रास्ते से जाके होसाना। इट इज गुड कि आप प्रभु के नाम को ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे है क्या? वो अंदर है क्या? यीशु अंदर आया है क्या? उसको मालिक बनाया है क्या? हालेलुया। और डालियां भी काट काट कर फैला दी, और क्या है? हाँ, हालेलुया, होसाना। हम गीतों को गा रहे थे, उसका अर्थ भी मार्टिन ने बताया है। तो उसके दो अर्थ हैं होसाना शब्द के, कि एक पहला है कि हे प्रभु हमें बचा, हे प्रभु हमें बचा। ये मदद के लिए हमारी पुकार है, भजन संहिता के 118 वचन में अध्याय में लिखा हुआ है। और दूसरी है स्तुति, प्रेज, जय जयकार, प्रशंसा, परमेश्वर की महिमा करना। आमीन। आज हमारे लिए अर्थ है, जब हम होसाना कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्रभु मेरी जिंदगी में आओ, प्रभु जी, यीशु जी मेरी जिंदगी में आइए। दूसरा है मुझे पाप और समस्या और कमजोरी से बचाओ, छुड़ाओ। और तीसरा है मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूं। सरेंडर, 100% सरेंडर। जब यूहन्ना को दर्शन हुआ तो बोला मैं मुंह के बल गिर गया, 100% सरेंडर। मैं गिर गया, मैं जो है मेरे अंदर का जो मैं है, मैं है ना। मैंने बताया था, वो मुल्ला जी बोल रहे थे कि इस बार तुमको जो बकरा चढ़ाते हैं ना, बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं को चढ़ाना है। मैं क्या है? मैं उसको जब तक सरेंडर नहीं करोगे, तो बोला वो बकरा नहीं खरीदना है, 25,000 50,000 1 लाख का बकरा नहीं खरीदने का, जो तुम्हारे अंदर का मैं है उसको चढ़ाओ। एक मौलाना जी बोल रहे थे, हम नहीं चढ़ाते, हम अपने मैं को नहीं चढ़ाते। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि वचन में लिखा हुआ है जकरिया 9:9 में कि जो राजा है वो कहाँ आता है? जकरिया 9:9 में क्या लिखा पढ़े? हालेलुया। मिला किसी को? जकरिया 9:9। नाइन, यस। हाँ हाँ, तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, गधे पर, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। वो दीन है, वो दीन है, खुद तो दीन है, और गधी के बच्चे पे चढ़ा तो डबल दीन हो गया। आमीन, दीनुद्दीन हो गया वो, डबल दीन। सो परमेश्वर दीनता को, नम्रता को मेरे अंदर चाहता है। जब तक मैं नम्र नहीं बनूंगा, उस गधे की तरह नहीं बनूंगा, जब तक मैं अपने वस्त्रों को, अपने ग्लोरी को, अपनी महिमा को, अपने मैं को उसके नीचे नहीं डाल दूंगा, तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। और यही जो भीड़ है
आज होसाना बोल रही है और 4 दिन के बाद बोलेगी उसको क्रूस पे चढ़ाओ, उसको क्रूस पे चढ़ाओ। यही भीड़ थी। इसमें से बहुत से लोग होंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में चलने वाले लोग हैं। और उनको भी, उनमें से भी कुछ लोगों ने जब पीटर को पूछा, पेत्रसला विचारला, तुला पण बघितलं होतं ते येशू सांगते? नहीं मी नव्हता, मैं नहीं था रे बाबा। वो चेला भी उसको मुकर दिया। आमेन। उसका चेला था जूडा, उसने बेच दिया उसको, यीशु को। हालेलुया। हमारी परिस्थिति किधर है? लेट्स हैव अ टेस्ट चेक। हमारे अंदर के जो अपने आप को हम चेक करें। तो ये वचन केवल उत्सव का नहीं है, लेकिन हमारे लिए टेस्ट चेक का वचन है कि हमें चेक करना है कि हम किधर हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ। क्या मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ? क्या मैं सचमुच में दिल से स्तुति कर रहा हूँ? क्या मैं प्रभु की सेवा दिल से कर रहा हूँ, या फिर मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ? Where am I? मैं किधर हूँ? आमेन। और आगे क्या हो गया? 11 अध्याय मरकुस का फिर से है, 11 अध्याय और 10 वचन पे। हाँ, धन्य है। हालेलुया, धन्य है। तो उनके वस्त्रों को उन्होंने प्रभु के सामने, प्रभु के नीचे डाल दिया, जमीन पे डाल दिया। परमेश्वर का वचन बोलता है सब उपदेशक 9 अध्याय 8 वचन में कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। यहोशू महायाजक जो था वो उस परमेश्वर की उपस्थिति में आया, तब लिखा हुआ है जकरिया का 9 अध्याय और 3 वचन में कि यहोशू मैला वस्त्र पहन के खड़ा हुआ था परमेश्वर की उपस्थिति में। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, उस मैलेपन को दूर करने की आवश्यकता है। जो महिमा का वस्त्र जो उतार दिया था, जो आदम और हव्वा ने खो दिया था, प्रभु ने उसको रेस्टोर किया है। हालेलुया। मैं तुमको महिमा का वस्त्र पहनाऊंगा। तो तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। और लिखा हुआ है कि दिखावे के नहीं, दिखावे के नहीं, लेकिन महिमा के वस्त्र परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। सो इन वस्त्रों को, जो परमेश्वर के वस्त्र हैं, जो महिमा के वस्त्र हैं, उनको परमेश्वर हमें रेस्टोर करना चाहता है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस भीड़ के साथ हैं, जो उस भीड़ के साथ है जो जय जयकार कर रही है, लेकिन तू 4 दिन बाद बोल रही है कि उसे क्रूस पे चढ़ाओ? या हम उन चेलों की तरह हैं जो अंत तक प्रभु यीशु मसीह के साथ थे? जो यीशु कितने दिनों के बाद उठाया गया था स्वर्गारोहण? 40 डेज। उसका जो पुनरुत्थान के 40 के दिनों के बाद में यीशु मसीह उठाया गया। लिखा है कि वो हमारे लिए विनती करता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक दे। आमीन। आपको सहायक देने के लिए प्रभु यीशु मसीह चला गया, स्वर्गारोहण के दिन चला गया, है ना? और चला गया, पवित्र आत्मा कब आया? पेंटिकोस कितने दिन हो गया? उसके 10 दिन के बाद। 10 दिन यीशु क्या कर रहा था? 10 दिन यीशु क्या कर रहा था? पिता से विनती कर रहा था, प्रभु पिताजी, मेरे लोग सामर्थहीन हैं,
उनको सहायक भेज दे। 10 दिन लगे, हेलो 10 days, यीशु को प्रार्थना करते हुए 10 दिन, He prayed for 10 days। और जब 10 दिनों के बाद में पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो कहाँ पे थे? एक साथ इकट्ठे थे। वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। यदि प्रेरितों का काम 1 अध्याय 14 वचन में लिखा, वो 120 के करीब लोग थे जो वहां पर आराधना कर रहे थे। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि हम इकट्ठे होकर के प्रार्थना करें, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह पिता से विनती कर रहा है और पवित्र आत्मा उंडे लगे हैं। हालेलुया। वी नीड टू प्रे, वी नीड टू प्रे। यदि प्रभु का आत्मा का अभिषेक आपको नहीं मिला है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आमीन। और प्रभु देगा, परमेश्वर देगा, क्योंकि उसने, यीशु ने वादा किया है और उस वादे को जरूर से वो पूरा करेगा। लिखा है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। सब हो गया है, अभी देख लो, युद्ध चल रहा है। आमीन, युद्ध चल रहा है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का 12 वचन में लिखा हुआ है कि हर एक के काम का के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कामों का प्रतिफल वो देने वाला है। हालेलुया। और लिखा हुआ है कि 3 अध्याय 3 से 5 में लिखा कि तू जागृत नहीं रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा और किसी भी घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। लेकिन एक वचन है कि सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। हालेलुया। अपने वस्त्रों को, अपने आत्मिक वस्त्रों को उसने अशुद्ध नहीं किया है। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। क्या हमारे वस्त्र श्वेत हैं? श्वेत हैं? थिंक ओवर, सोचिए। श्वेत वस्त्र पहने हुए आपको यीशु के साथ घूमना है क्या? जो जय पाए उसे इसी प्रकार का वस्त्र पहनाया जाएगा। हालेलुया। उसका नाम जीवन की पुस्तक में से मैं किसी तरीके से काटूंगा नहीं, और उसका नाम मैं अपने पिता और स्वर्गदूतों के सामने में मान लूंगा। हालेलुया। क्या हमारे वस्त्रों को हम शुद्ध करके रखें? क्या हम उस अपने वस्त्रों को, अपनी ग्लोरी को परमेश्वर के सामने में समर्पित कर रहे हैं? हालेलुया। आइए अपने सिरों को प्रार्थना में झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु, जब तेरी उपस्थिति में मैं आऊं, मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने वस्त्रों को शुद्ध और साफ रख सकूं, कि जब तू आए तो तू मेरे नाम से गवाही दे, तेरे साथ मैं घूमूं। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के वचनों के लिए। हमें इन वचनों के द्वारा तूने बातचीत की है, तेरा धन्यवाद। प्रार्थना करते प्रभु, तेरे वचनों में, तेरी प्रार्थना में, तेरे उपस्थिति में नम्रता और दीनता के साथ में हम चलें, इसके लिए पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता और मदद कर। धन्यवाद करते सब बातों में तुझको महिमा आदर सम्मान देते। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते, आमीन।